तो एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे छात्र को जानने का एक लंबा इतिहास है। और सबसे महान शिक्षकों ने अपने छात्रों को, जो बाद में गुरु बने, यह बताया कि अपने छात्रों का चयन करते समय सावधान रहें। छात्रों के दो प्रकार होते हैं। एक स्कूल में कक्षा होती है ना, वहां हर कोई छात्र बन सकता है और जो कोई भी डिग्री या कुछ योग्यता रखता है वह शिक्षक बन सकता है। उनके पास सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। छात्रों के पास सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कुछ बुनियादी चीजें, पढ़ाई, लेखन, गणित आदि। तो यह एक अलग प्रकार का छात्र है जो शिक्षक से भिन्न है। गहरे ज्ञान और गहरे प्रश्नों के लिए एक थोड़ा अलग व्यवस्था होती है। उन शिक्षकों को गुरु कहा जाता है जो आपकी अंधकार को दूर करते हैं। वे आपको सिखाने के बजाय जो पहले से किताबों में दिया गया है आपके साथ व्यवहार करते हैं। वे आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाते हैं कि आपको क्या जानने की आवश्यकता है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि केवल उन्हीं को सिखाएं जो तैयार हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर आप उन छात्रों को गहरे विषय सिखाते हैं जो रुचि नहीं रखते, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। बस इसे नजरअंदाज करें। वे इस मामले में बहुत बहुत कठोर होते हैं। यदि एक छात्र जानने के योग्य है, जानने के लिए प्रयास करता है, तो ऐसे छात्र के लिए एक नाम है। जो व्यक्ति जानने में गंभीरता से, गहराई से रुचि रखता है, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। मुमुक्षु। तो एक महान शिक्षक, गुरु कहेंगे यह छात्र, तो पहले वे आपसे सवाल पूछते हैं, आपको यह कैसा लगता है? उसने ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं सिखा सकता। वे ऐसा कह सकते हैं। तो ये हैं एक अच्छे छात्र की विशेषताएं, जिन्हें कोई भी गुरु सिखाने में खुशी महसूस करेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं करता हूं। वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु है जिसका मतलब है कि उसे नहीं पता, जानना चाहता है। बहुत जिज्ञासु है, सवाल पूछ रहा है। वह नहीं कह सकता मुझे नहीं पता, किसे परवाह है, चलो कुछ और करते हैं। वह एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है। वह नहीं कहता ठीक है, पक्षी कैसे उड़ता है, ये इस तरह क्यों उड़ रहा है, न कि उस तरह। वह सवाल पूछेगा। वह जिज्ञासु होगा। जैसे तुम कहते हो पानी कहां से आया, तुम जिज्ञासु हो। तुम बस कहते हो ओह पानी, हाँ मैं इसे पीता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तुम जिज्ञासु नहीं हो। तो जो भी तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे सपने में, जो भी हो, तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्यों सपना देखा, इसका क्या मतलब है। तो आप जिज्ञासु हैं, बहुत जिज्ञासु। दूसरी बात, आपके पास सीखने की एक प्रबल इच्छा है। सीखने की प्रबल इच्छा का मतलब है कि आप हार नहीं मानते। यह बहुत कठिन है। आप कभी नहीं कहते कि यह ठीक है, यह बहुत कठिन है, लेकिन मैं इसे आसान बना दूंगा, मैं इसे सीखूंगा। आप देखिए, सीखने की एक प्रबल इच्छा। और अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आता तो फिर से कोशिश करें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, जब तक कि आप इसे पूरी तरह से न समझ लें। यही मजबूत इच्छा है। अनुशासन। अनुशासन का मतलब है कि आपने अपने समय और अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि यह करने का सबसे अच्छा तरीका है। मान लीजिए आपको ऐसा करना है जिसमें सोचने, कल्पना करने की आवश्यकता है, और कुछ ऐसा है जो आपको अपने हाथों से कुछ करने की आवश्यकता है। अब आप यह करते हैं, बीच में आप कुछ और करना चाहते हैं, और फिर आप उसे उठाने के लिए टहलने जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग चीजें कर रहे हैं मिलाकर, है ना। तो आपके पास एक स्पष्ट मन नहीं हो सकता। आप इस काम को ठीक से नहीं कर सकते क्योंकि आप सोचने के बीच में हैं,
और फिर आप कर रहे हैं, और जब आप सोच रहे होते हैं तो आप इस हाथ से कुछ करने में आधे रास्ते में होते हैं। इसलिए आपके पास एक अनुशासन होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि इस दोपहर 2 से 4 के बीच मैं इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करूंगा, तब उस पर टिके रहें। यह न कहें कि ओह वैसे मैं थोड़ा बोर हो गया हूं, चलो कुछ और करते हैं, जिसका मतलब है कि आपने अनुशासन खो दिया है। अगर आप कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो कम से कम कोशिश करें कि अधिकांश दिनों में जल्दी उठें। ज्यादातर दिन 6 बजे या जो भी अच्छा समय हो उठें, ठीक है। यह न कहें ओह मैं 9 बजे कुछ करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन आज मैं 11 बजे तक सोऊंगा क्योंकि मैं पिछले रात नहीं सोया। ऐसी बातें अच्छी अनुशासन नहीं है। आप एक कैलेंडर बनाएं। कभी कभी आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन वे कहते हैं मेरे पास कोई योजना नहीं है। अनुशासन महत्वपूर्ण है, और अनुशासन के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है। अगर अचानक आपको 2 चीजें करनी हैं, 2 चीजें आप कर सकते हैं, है ना? आपको यह बताना होगा कि इनमें से कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है। यह कम महत्वपूर्ण है, टाल सकता हूं, बाद में कर सकता हूं, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण चीजें चुन सकें। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं या कुछ होता है तो आप महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। इसे कर लें, इसे कल आजमाएं, लेकिन इसे भूलें नहीं। आप देखिए, हमेशा महत्वपूर्ण चीजों को अपने मन में, अपने कैलेंडर में रखें। यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ कम महत्वपूर्ण चीजें जा सकती हैं, लेकिन यह नहीं जा सकती। हाँ, ठीक है। अच्छे शिक्षकों और किताबों की खोज करें। यदि आपको एक अच्छे गुरु मिलते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे। इसी तरह अच्छी किताबें भी। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं पढ़ने में, हाँ, अच्छी किताबें पढ़ो। तुम्हें सलाह की जरूरत हो सकती है क्योंकि तुम नहीं जानते कि यह एक अच्छी किताब है। किसी से पूछते, आपने यह किताब पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी, इस किताब के बारे में सुना है। ऐसा जो अच्छा पाठक हो। कुछ समीक्षाएं पढ़ें। किताब में कुछ समीक्षाएं हैं, यह बताएं कि यह किताब किस बारे में है, इसलिए यह जान लें कि आप कहें ठीक है, मैं यह किताब पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि शायद इस किताब को पढ़ने के बाद आप कम ज्ञानी हो जाएं। यह आपको भ्रमित करेगा, आपको विचलित करेगा। अपनी किताबें ध्यान से चुनें, और केवल किताबें नहीं बल्कि संगीत भी। आप किस तरह की संगीत सुनते हैं? अगर आप बहुत शोर वाली, बहुत तेज और खराब आवाज वाली संगीत सुनते हैं तो यह आपकी मदद नहीं करेगा। कुछ फिल्मों में बहुत अधिक हिंसा, काटना, गोली चलाना, हाथ तोड़ना और ऐसी सभी चीजें होती हैं। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे यह करना है। यह हर दिन, हर साल या हर महीने का लक्ष्य हो सकता है, या कहें कि इसका कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन मुझे उस दिशा में बढ़ना चाहिए। हर दिन मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को सावधानी से निर्धारित करें। यह आपके सोचे स्तर से ऊंचा हो। मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है कि मैं जो कर सकता हूं वह करूं। लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है कि मैं जो नहीं कर सकता करना। मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं करना चाहता हूं। काश मैं ऐसा कर पाता। यही लक्ष्य है। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो फिर आप यह पता लगाएं कि इसे कैसे किया जाए। इसे सीखें। ठीक है, तो इसके विपरीत एक अच्छे छात्र को इन चीजों से बचना चाहिए। अच्छा छात्र कभी नहीं कह सकता मैं सब कुछ जानता हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आप सब कुछ जानता हूं क्या होता है? आप सीखना बंद कर देते हैं।
मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। यह मत सोचो कि मैं हमेशा सही हूँ, और अगर कोई कुछ अलग कहता है तो आप नाराज हो जाते हैं। ओह, मैं सही हूँ, आप कुछ अलग कैसे कह सकते हैं? देखिए, विनम्र बनिए, विनम्र बनिए। यह मत कहिए कि मैं हमेशा सही हूँ, मुझे सब कुछ पता है। यह तुम्हें आत्म सेंटर्ड बना देता है, तुम्हें झूठा गर्व देता है। और फिर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बुरी संगत, बुरी संगीत, बुरी किताबें, इससे बचें। क्योंकि एक कहावत है कि किसी व्यक्ति को उसके दोस्तों से जाना जाता है। अगर आपके दोस्तों में से कुछ की एक बदमाशी की छवि है, बहुत हिंसक होने की, गाली देने की, बुरी आदतें होने की, है ना? अगर कोई आपको नहीं जानता तो कहता है, ओह, आप उसके दोस्त हैं, तो वह आपसे दूर रहना चाहता है ना? तो जब आप एक दोस्त चुनते हैं तो आप पहले यह पता करते हैं कि वह क्या करता है, कैसे करता है, उसकी आदतें क्या हैं, है ना? वह दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है। यदि वह दूसरों के प्रति सम्मानजनक है तो वह आपके प्रति भी सम्मानजनक होगा। इसलिए बुरी संगति में सावधान रहें। आदि एक, अच्छा छात्र इससे बचता है। और जब आप पूछना बंद कर देते हैं तो आप जानने में रुचि खो देते हैं। पूछना बंद करना इसके विपरीत है। आप जिज्ञासु हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप हमेशा व्यस्त और विचलित हैं, आप व्यस्त रहते हैं, आप अपना समय सही तरीके से नहीं बिता रहे हैं। आराम के लिए समय निकालें। कभी कभी आराम करना से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप आराम करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वह बेहतर होता है। अगर आप थके हुए हैं या ध्यान भंग हो गया है तो आप जो भी करेंगे उसकी गुणवत्ता खराब होगी। आप खराब गुणवत्ता की चीजें नहीं करना चाहते, आपको उच्च गुणवत्ता चाहिए, है ना? अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदतें, अच्छा अनुशासन, जिज्ञासा। बुरी विशेषताओं से बचें तो आप एक मुमुक्षु हैं। और जब एक गुरु एक मुमुक्षु, एक सच्चे और ईमानदार छात्र को देखता है तो वह आपको सिखाना चाहता है, वह आपको ढूंढना चाहता है। आप देखिए, एक कहावत है, एक अच्छे शिक्षक को खोजें क्योंकि एक शिक्षक आपको खोजेगा। अच्छे शिक्षक हमेशा अच्छे छात्रों की तलाश में रहते हैं। मैं आपको सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप एक ऐसे छात्र को सिखाते हैं जो रुचि नहीं रखता तो वह अनुशासन नहीं रखेगा। एक अच्छे शिक्षक का समय बर्बाद होगा। वह बेहतर होगा कि वह किसी और छात्र को खोजे जिसे वह सही तरीके से सिखा सके। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे अब से ध्यान में रखना चाहिए।